Hello everyone, I hope you are doing great. I am Amardeep Singh. इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन 2024 में मेरी एज आ EPRO ड्यूटी लगी। तो अपनी मैं ड्यूटी की सारी जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेनिंग टू फाइनल पोल डे वो इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में। तो फर्स्ट डे हमारी इलेक्शन ड्यूटी की जो हमारी रिहर्सल थी, ट्रेनिंग करवाई गई। ट्रेनिंग में हमें EVM के बारे में बताया गया, मशीन के बारे में बताया गया और हमसे फॉर्म 12 और 12A फिल करवाया गया ताकि हम ड्यूटी पर रहते हुए हम अपनी वोट डाल सकें। जो अधिकारी हैं ड्यूटी पर वो अपनी वोट डाल सकें। फिर हमारा फाइनली अटेंडेंस टाइम आया। अटेंडेंस टाइम में आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगती है। फिर हमारी डे 2 की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। तो ये आपको मैं रिहर्सल बता रहा हूँ, जो हमारी रिहर्सल स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर भी हमें EVM के बारे में आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। EVM के बारे में, VVPAT के बारे में, बैलेट यूनिट के बारे में सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ हमें प्रोवाइड करी गई। फिर हमारे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी हुए। तो आप देख सकते हैं नियरली अबाउट हमारी जो रिहर्सल थी वो 5 से 6 दिन हमें करवाई गई। फिर फाइनली हमारा प्री पोल डे आ जाता है, जिस दिन हमें एक जगह पर बुलाया जाता है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। वहाँ से हमें लेकर जाया जाता है थ्रू द बस। वहाँ पर हमारी कार पार्क कर देते हैं और हम इस बस में बैठकर रवाना हो जाते हैं अपने सेंटर की तरफ, जहाँ से हमें मशीनें वगैरह कलेक्ट करनी थी। तो हम अपने स्कूल में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमारी लिस्ट लगी हुई थी, हमारा नेम लगा हुआ था कि हमें कहाँ पर जाना है। इस बार के इलेक्शन में जहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी वहाँ पर सिस्टम इतना प्रॉपरली मैनेज था कि हमें किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली वहाँ पर बताई गई थी। रिफ़्रेशमेंट का भी प्रॉपर अरेंजमेंट था। तो इस तरह से हमारी पोलिंग पार्टीज़ जो हैं वो आ जाती हैं। और जब पोलिंग पार्टी सारी 4 आपकी पोलिंग पार्टी जो रहती हैं, PRO, APRO और 2 पोलिंग ऑफिसर, ये जब कंप्लीट आपकी हो जाती है तो आपको मशीन जो है हैंड ओवर कर दी जाती है। तो इस तरह से हम मशीन लेकर स्टार्टिंग में हम बैठ गए पार्क में। यहाँ पर आपकी फाइनल अटेंडेंस होती है जब आपको यहाँ से मशीन डिस्पैच कर दी जाती है। तो यहाँ से हमने मशीन को कलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर हमारी फाइनली अटेंडेंस हो गई। तो नियरली 5 से 6 रिहर्सल के बाद प्री पोल डे पर हम फाइनली, हमें बसों के थ्रू, वहाँ पर बसेस थी, उसी बस में ही हमें अपना सारा पोलिंग पार्टीज़ और अपनी मशीन को साथ में लेकर जाना होता है। तो आपकी बस में आपके अलावा और भी पार्टीज़ हो सकती हैं। 3 से 4 पार्टी हमारे साथ थीं। 3 से 4 बूथ पर, हर एक पर, ये हमारी बस में 5 बूथ हम की जो पार्टीज़ थी वो हमारे बस में साथ में गईं। और जो पुलिस वाले थे, इस बार गुजरात पुलिस से ये आए हुए थे हमारे सहयोगी। सुरक्षा बल जो थी सब गुजरात पुलिस की थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमें जो रूम असाइंड हुआ, जहाँ पर हमें जाकर हमने सामान वगैरह रखा और ओपन कर लिए सारे डॉक्यूमेंट्स। इस तरह का बहुत अच्छा ग्राउंड था वहाँ पर। ये आपके लक के ऊपर होता है आपका पोलिंग बूथ कहाँ पर आता है, किस तरह की व्यवस्था रहती है वहाँ पर। लेकिन आपको जाकर वहाँ पर इनिशियली एक दिन पहले ही अगर मोस्टली काम कर लें तो आपको आसानी रहती है। हमने भी जितने भी फॉर्म्स थे वो सारे पहले ही फिल करके रख लिए, जो इम्पोर्टेंट फॉर्म थे। और हमारी ट्रेनिंग के दौरान हमें बताया भी गया कि प्रॉपर तरीके से क्या क्या चीज़ें जब आप सबमिट करेंगे, जब आप जमा करेंगे, यहाँ पर कलेक्शन होगी आपकी मशीनों की, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जो आपको लूज़ फॉर्म में देने, जो आपको सील्ड फॉर्म में देने, तो प्रॉपरली ट्रेनिंग दी गई। ये मशीन पोल डे आ गया जी, मशीन को कनेक्टिविटी हमने स्टार्ट कर दी।
तो आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपरली कनेक्टिविटी, इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रॉपरली इन्फॉर्म करूंगा कि किस तरह से कनेक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल कनेक्शन है। हमारे टाइम में जब मेरे इलेक्शन एज अ लुधियाना में इलेक्शन लगी थी, तो लुधियाना में देर आर 43 कैंडिडेट्स एंड 1 इज़ नोटा, सो टोटल 44 कैंडिडेट्स वर देयर। तो इसलिए हमारे पास क्या है, 3 बैलेट यूनिट यहाँ पर लगे हैं। बैलेट यूनिट 3 को हमने बैलेट यूनिट 2 से जोड़ा और बैलेट यूनिट 1 को हमने यहाँ पर वीवीपैट से जोड़ा। तो यहाँ पर हमने, ये मॉर्निंग का टाइम है और हम मशीनों को कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी प्री पोल मॉक पोल भी करवाना है यहाँ पर। तो ये मॉक पोल की प्रिपरेशन हो रही है। दोस्तों बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। इनिशियली लगता है कि काफ़ी टफ है, तो इसको हमने जो ट्रांसपोर्ट मोड था उससे वर्किंग मोड में करके सारे कनेक्शन वगैरह सेट कर लिए हैं। बैलेट यूनिट भी अब फाइनली, जो हमारी वीवीपैट की जो वायर है उसको हम कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट कर देंगे। जो एपीआरओ के पास एक्चुअली क्या है कि जो ये मशीन होती है एपीआरओ के कंट्रोल में होती है। तो मेरी ड्यूटी एज ए एपीआरओ लगी थी, तो ये इस तरह से हमने सेट किया था। सामने हमारा टेबल था, टेबल के बगल में ही कंपार्टमेंट था और इनिशियली हमारे 2 पोलिंग ऑफिसर वहाँ बैठते थे। तो आप देख सकते हैं 1 जून को यह है और 5 बज रहे हैं सुबह के। तो टोटल कैंडिडेट 44 कैंडिडेट्स थे। बैटरी परसेंटेज ये ज़रूर चेक कर लें, 99 बैटरी परसेंटेज है। जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं तो ये डिस्कवर करता है कि कितने बैलेट यूनिट हैं। तो इसने देखिए 1, 2 और 3 बैलेट यूनिट डिस्कवर किए, एक वीवीपैट डिस्कवर किया। फाइनली वो हर एक की टेस्टिंग करेगा और टेस्टिंग करने के बाद फाइनली आपको एक ओके का मैसेज देगा। ये इनिशियल लेवल पे जो आप जैसे कनेक्ट करते हैं, ऑन करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कंट्रोल यूनिट में डिस्प्ले होती है। आप देख सकते हैं वीवीपैट की टेस्टिंग भी हो गई और वो भी ओके हो गया। नाउ ईवीएम इज़ रेडी फॉर द पोल। अभी हमने यहाँ पर टोटल पर क्लिक करके एक बार चेक किया। तो जैसे हम टोटल पर क्लिक करके चेक करते हैं तो अगेन हमें वो परसेंटेज वगैरह बताता है और 0 वोट यहाँ पर डिस्प्ले करता है। कैंडिडेट 44, यहाँ वोट्स देख सकते हैं 0, टोटल पोल्ड वोट है 0, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट करना है इसको। तो इनिशियली आपको ये ज़रूर इंश्योर कर लें कि स्टार्टिंग में आपको 0 दिख रहा है। और ये हमारा सेटअप पूरा रेडी है। ये हमने जो स्पेशल टैग सील थे उनके नंबर अलग से लिख लिए, ताकि इसको जब हम लगा लें तो उसको जहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म में भरनी होती है वहाँ रख सके। तो मॉक पोल हमने स्टार्ट कर दिए। मॉक पोल में हमारे पास माइक्रो ऑब्जर्वर आ गए, पोलिंग एजेंट आ गए। इन केस अगर ये सब नहीं आते तो आप वीडियो भी बना सकते हैं वहाँ पर। तो हमारी ये देखिए पोलिंग ऑफिसर बैठ गए, पोलिंग ऑफिसर 2 बैठ गए, मॉक पोल कंडक्ट करवाया गया। तो हर एक वोटिंग को फिर रिज़ल्ट आया, हर एक कैंडिडेट को जितने जितने वोट्स पड़े। तो हमारे पास 44 थे, तो 43 को हमने एक एक वोट दिए और 44 को हमने 7 वोट देकर 50 मिनिमम हमें वोट करने होते हैं। तो सारा आप प्रॉपरली जो एजेंट होते हैं उनको दिखाइए। ये देखिए नोटा को हमने 7 वोट दिए। इसके बाद एंड हो गया जी। स्लिप्स हम जो वीवीपैट में स्लिप्स होती हैं मॉक पोल के दौरान वो सारी निकाल लेते हैं और एजेंटों को चेक करवाते हैं प्रॉपरली। उसके बाद जी दोबारा से हमें इसको क्लियर करना होता है। रिज़ल्ट आने के बाद हमें इसको क्लियर करना है ताकि हर एक कैंडिडेट को 0-0 वोट दिखे। फाइनली हमारा एक्चुअल पोल स्टार्ट हो गया। सुबह के 7 बजे हम बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ से फर्स्ट ऑफिसर चेक करेगा जो डिटेल है। फाइनली वोट पड़ने के बाद पोल क्लोज़ होता है और पोल क्लोज़ के टाइम में भी सारे एजेंटों को दिखाया जाता है कि टोटल पोल कितनी हुई हैं। तो हमारे बूथ पर जो टोटल पोलिंग उस समय हुई थी वो हमारे टोटल जो कैंडिडेट के बाद हमें यहाँ पर शो कर रहा है 543 जो टोटल वोट्स पड़े थे वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो हमने सबको दिखाया जितने पोलिंग एजेंट है प्रॉपरली। इसके बाद हम इसको क्लोज़ करने जा रहे हैं।
क्लोज़ करके फर्दर सीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम पूरी मशीन को सील कर देते हैं। द मोमेंट वी प्रेस क्लोज़ बटन, उसके बाद कोई इसमें वोट कास्ट नहीं होता और इसके बाद इसकी प्रॉपर्ली सीलिंग हो जाती है। टैग वगैरह वीवीपैट पर जो सब हमें लॉक वगैरह लगाकर इसको लॉक करना होता है। तो हमने ये पोल क्लोज़ कर दिया और इसके बाद जितनी मशीनें वगैरह थी हमने इसको सबको पैक कर दिया। ये इंश्योर करें कि ये सारी चीज़ें पोलिंग एजेंट के सामने उनको रोक कर रखें और उनको दिखाएं प्रॉपर्ली ये चीज़। फाइनली दोस्तों, जब हम इसको सबमिशन का टाइम आया हमारा, तो सबमिशन पे हमारा जो सिस्टम था, मैं कहूँगा मेरे को लास्ट टाइम प्रॉब्लम आई थी, लेकिन इस समय इतना सिस्टमैटिक था लुधियाना में कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो सारा प्रॉपर्ली उन्होंने एक लिस्ट बना कर दी थी। वो लिस्ट हम पूरा प्रॉपर्ली उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम चलते गए और हमें सबमिशन के टाइम में हम अराउंड ये हमें 8 साढ़े 8 बज गए थे और विदिन 15 टू 20 मिनट्स आप देख सकते हैं यह फाइनली पीएयू में ग्राउंड बना था और यहाँ पर मशीन सबमिशन करनी थी। 15 मिनट में, मात्र मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ दोस्तों कि 15 मिनट में हमने यहाँ पर मशीन सबमिट करके हम फ्री हो गए थे। तो इतना अच्छी मैनेजमेंट, इतना अच्छा प्रिपरेशन था कि हमें कोई, क्योंकि इतना इलेक्शन की ड्यूटी करके आप थके होते हैं और वेल मैनेज हो सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग इट, एंड आगे भी मैं कुछ ना कुछ इसकी वीडियो रिलेटेड बनाता रहूँगा।